जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक तरफ जहां भाजपा के नेता सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही कुछ नेता किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी के अंदर ही इस कानून को लेकर अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। हरियाणा के बीजेपी के ही एक नेता ने किसान आंदोलन की तारीफ की है, तो वहीं दूसरे एक नेता ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री संपत सिंह ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही है। रविवार को केंद्र से आग्रह करते हुए संपत सिंह ने कहा कि वह सोमवार को आंदोलनकारी किसानों के साथ होने वाली बैठक से पहले ही तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द कर दे। बीजेपी नेता ने कहा कि इन सभी कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकार द्वारा फसलों की खरीद की गारंटी देने वाला एक नया कानून उनके स्थान पर लाया जाना चाहिए। संपत सिंह ने आगे कहा कि जब सरकार आश्वासन दे रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, तो इसे लेकर कानून क्यों नहीं बना देती। एमएसपी को कानूनी रूप देने से किसानों को भरोसा हो जाएगा कि वे सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अपनी फसल बेच सकेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र को किसानों को विपक्षी दलों की तरह नहीं देखना चाहिए। उन्हें राजनीतिक दल मानना किसानों का अपमान है। संपत सिंह ने आगे कहा कि सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान फिर से याद करना चाहिए। बीजेपी के एक और नेता ने किसान आंदोलन की तारीफ की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने आंदोलनकारी किसानों को अपना समर्थन दिया और शुक्रवार को रोहतक के सांपला में किसान नेता सर छोटू राम की प्रतिमा के पास एक दिवसीय धरना भी दिया। बीरेंद्र के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं इस आंदोलन में शामिल हो गया क्योंकि पहले मैं एक किसान हूं और बाद में एक राजनीतिज्ञ हूं। जैसा कि मैं छोटू राम के परिवार का हूं, इसलिए मेरा पहला कर्तव्य किसानों के साथ खड़ा होना है। मुझे सर छोटू राम विचार मंच के सदस्यों ने किसानों की आवाज उठाने के लिए कहा क्योंकि उन्हें लगता है कि इन 3 नए कृषि कानूनों से उनका नुकसान होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और किसानों को बातचीत जारी रखनी चाहिए और इस मुद्दे पर समाधान निकालना चाहिए। मैं दिल्ली की सीमा पर विरोध कर रहे किसानों में शामिल होने के लिए तैयार हूं और अगर मुझे वे अनुमति देते हैं तो उनके साथ भूख हड़ताल पर भी मैं बैठूंगा। बीरेंद्र ने कहा कि कोई किसानों को नहीं उकसा रहा है, वे अपनी मर्जी से आंदोलन चला रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वही किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग लिए अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि अब तक कपकपाती ठंड, आत्महत्या और अन्य अलग अलग कारणों से पंजाब सरकार के अनुसार 50 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। भाजपा के अंदर चल रहे इस विरोध को दूसरे नजरिए से भी देखा जा रहा है। यह दूसरा नजरिया कुछ इस प्रकार से है कि भाजपा ने ही इन नेताओं को कानूनों का विरोध और किसानों का समर्थन करने के लिए कहा है, वरना इतने दिनों के बाद अचानक से इन नेताओं को नए कृषि कानूनों से किसानों का होने वाला नुकसान कैसे दिखाई देने लगा, इसके पहले क्यों नहीं दिखा। दूसरी एक बात और भी है कि ये नेता अगर सच में इन केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो उन पर भाजपा ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। या जैसे अन्य दल और अन्य नेता भाजपा से बाहर निकल आए, वैसे ये लोग भी इस मुद्दे पर भाजपा को क्यों छोड़ नहीं देते। इससे तो यही लगता है कि ये नेता किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए
सरकार के विरोध का केवल मात्र दिखावा कर रहे हैं ताकि वह किसान आंदोलन में घुसपैठ कर सके और घुसपैठ करके उसे बंद करवा सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। क्या वाकई में बीजेपी के अंदर विरोध हो रहा है, बीजेपी के नेता कानून का विरोध कर रहे हैं, या ये केवल मात्र एक दिखावा है?